राम राम बेबे। हमारे दादी पोता ब्लॉग पर सारे बाण भैया का तय दिल से धन्यवाद। और आज एक इसी कहानी सुनावांगे जो भाग्य का लिखा कदे भी नहीं मिटता। जो हमारे भाग्य में लिखा जा है वो एक सत्य हुआ है और उसने स्वीकार करना एक हमारी मजबूरी हुआ है। एक बार की बात है भाई, एक पार्वती और शिव जी बैठे थे। पार्वती शिव जी तो कहने लगी, महाराज जो यो भाग्य कम है, भाग्य लिखा जा है यो और प्राणी का पहले ही तो निश्चित हो है या बाद में लिखा जा है। तो पार्वती ने शिव जी बता रहे हैं, पार्वती जिसका भाग्य समय मृत्यु स्थान परिस्थिति जो भी कुछ है यो पहले तो निश्चित है। एक पहले गर्भ में आने पहले उसका सबके में तय हो जा है और वो उसके अनुसार जो कर उसकी मृत्यु लिख रखी है, उसकी परिस्थिति लिख रखी है, वो अपने आप जंगा तैयार हो जाए। तो वो कहने लग गया, पार्वती एक कथा के माध्यम से मैं तना समझा रही हूँ अक जुकर परिस्थिति क्यों कर तैयार हुआ है। तो पार्वती सुनने लगी और शिव जी सुनाने लगे। अक भाई मृत्यु एक सत्य है और यह हर आदमी ने अपनी स्वीकार करनी पड़े है, लेकिन पहले से किससे निबेरा उन तक किसकी मृत्यु किस स्थान पर क्यों कर लिख रखी है। एक बार की बात है, एक राजा था और वो बहुत जाना माना तपस्वी प्रसिद्ध राजा था। वो अपनी प्रजा ने न्यू रखा करता जनु तो अपने बालक भी फालतू। वो हर रात ने अपना रूप बदल कर और अपनी प्रजा का मतलब दौरा करया करता, न्यू देखा करता मेरे राज्य में कोई दुखी सुखी ना हो। पूरी रात अपना वेश बदल कर अपने राज्य में आंडा करता। एक बार की बात है, राजा वेश बदल कर अरे उसने लकड़ारा दिखा, भाई रात ने लकड़ी काटने जा रहा है और उसका पाछा पाछा बनमय हो लिया। लकड़ारा जाकर एक पेड़ पर चढ़कर अपनी लकड़ी काटने लग गया। इतने में एक भालू आया और वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लग गया और राजा उसमें ओट में खड़ा होकर न देख रहा अक भैया के चल रहा है। भालू पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लग गया तो लकड़ारा डर के उसके डरते के ऊपर के हाथ छूट गए और नीचे आन पड़ा और नीचे जो जुकरे पड़ा पड़ते उसकी मृत्यु हो गई। और राजा ओट में खड़ा खड़ा यो दृश्य देख रहा। इतने भाई राजा ने देखा वो जो आज लकड़ा रहा था वो तो गया मरे और जो भालू था ना, भालू वेश बदल कर एक बहुत सुंदर कन्या का रूप बनाकर उड़े तक चाल पड़ा। राजा भी उसके पाछा पाछा देखने खातर कि यू के छलावा है, इसने कह तो भालू था और भालू तो यह इतनी सुंदर कन्या बन गई। उसका पूरा उसका देखने खातर इसका यो के कारण है। वो राजा उसके पाछा पाछा लुक कर कन्या देख देखने ताई चाल पड़ा। वाच कन्या बन में का चाल करे कुएं पान बैठी, कुएं पे बैठ कर इसे त्रिया बैठ गई जनु तो वा किसे के आने का इंतजार कर रहा है। इतनी देर में उस राजा के उसके वैश्य भाई दो आए और आकर वैश्य भाई भी अपने भाई दौरे पर थे, रात के दौरे पर आकर दोनों भाई थे। दोनों भाई देखने लगे खड़े होकर। बहुत पहला छोटा बोला, भाई बहुत सुंदर कन्या है और या मन ने पहला देखी है, मैं इससे शादी करूंगा। इतने में छोटा बड़ा भाई बोला, भाई तू मेरे तो छोटा है अरे या कन्या मन ने भी देखी है और तो इस कन्या तो मैं तेरे तो बड़ा हूँ, शादी पहले मैं करूंगा इस कन्या से। न्यू कंते कंते उनके आपस में वह कया सुनी में लाग रही है। इतनी बार में बड्डे के दिमाग में बात आई कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में, 40 कन्याएं दौरे चालेंगे और चाल का इस पर बुझाएंगे मारे थे या कौन से तो शादी करेगी। वे वो दोनों भाई चल ले उस कन्या के पास गए कुएं पर। वो बोले उसका ही आप क्यों कर बैठे हुए आड़ा बन में अकेले में और इतनी रात हो रही है। और तो वह बोली, मैं अपने पति के इंतजार में बैठी हूँ। बोला अच्छा तो बताओ मारे था भी हम तेरे पति न टवावांगे। वे दोनों जने उसका कहने लगे और हम ना अपना बताओ कि साहुलिया तारे पति का और हम टवावांगे। कन्या ने जवाब दिया कि मैं तो कवारी हूँ और मैं तो अपने पति के न्यू इंतजार में बैठी हूँ कि मैंने कोई योग्य आदमी मिले जिसका मैं शादी कर लूं। तो वे दोनों भाई कहने लगे उससे तो बताओ हम दोनों भाई भी आप इस उसमें उम्मीद तो आए थे
आप हमारे मत कौन से तो शादी करना चाहो हो। तो वह बोली कि मैं तो है ना योग्य पति की तलाश है, पहले मैं थारे दोनों में तनी देखूंगी कौन सा विद्वान है, कौन सा ताकतवर है। जन सा ताकतवर विद्वान होगा ना मैं उससे गेल शादी कर लूंगी। तो भाई वो बोले भाई इसके दिखाने खातर हमने क्या करना पड़ेगा, अपनी कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी। वह बोली भाई तुम दोनों युद्ध करो और मैं देखूंगी जो सा आ रहेगा ना मैं उससे शादी नहीं करूंगी, जो जीतेगा मैं उससे शादी करूंगी। उसकी यह बात सुनकर दोनों भाइयों ने अपनी तलवार उठा ली और आपस में युद्ध करने लग गए। तो पहला छोटे ने बड़े के पेट में मारी तलवार, खूनम खून हो गई। फिर इस छो में बड़े ने भी उस छोटे का सिर काट दिया और दोनों जने उड़े धरती में पड़ गए और सात घड़ी तड़प के वे दोनों जने मर गए। और राजा खड़ा खड़ा देखने लग रहा ओट में उनका नजारा भैया के छलावा है। उसने तो राजा ने देख लिया भैया छलावा है, रिश्ता दूर रहने का राजा उसका दूर, लेकिन उस पर नजर रखे रहा। फिर उसने देखा को हुए तो दोनों भाई आपस में लड़ा का मार दिया इसने, और वो लकड़ारा इसने पेड़ पर तो घेर का मार दिया। भाग गई वो के करेगा छलावा, इसने मैं आगे भी इसके पाछे देखूंगा गेल गेल रह गए। उड़े तो चाली वा कन्या का मैं तो उसने सर्प का रूप धारण कर लिया और बड़मा का चालती चालती रवा एक नदी में नाव चाल रही थी। वो नदी के पास पहुंच गई और उड़े बड़का पानी में कर उस नाव में चढ़ गई। और नाव में चढ़ने के कारण नाव में बहुत घने आदमी चढ़ रहे थे पहले, तो उस नाव में भगदड़ माच गई। भगदड़ माचने के कारण नाव कुछ आदमी जिन्हें तैरना आवा था वे तो कूद का ना नदी में निकलने की कोशिश में तैरने लग गए, और कुछ आदमी वह भगदड़ माचने का नाव टहल कर मुद्दी मर गई। जिन्हें ना तैरना आवा था उड़े कूड़े खत्म हो गए। फिर राजा ने देखा यो तो बहुत बड़ा छलावा आड़े उड़े तो पेड़ पर तो उस आदमी की मौत करी थी। फिर दोनों भाई आपस में लड़ा कर मार दे रही, कितने आदमियों की मौत कर दी, तो करड़ा छलावा है न। राजा फिर उस नाग पर ध्यान रखे और एक टक देखता रहा लुक गए। फिर राजा ने देखा नाग पर तो उन्हें एक सुंदर ब्राह्मण का रूप बना लिया अपना, वैद्य भी दिखे और ब्राह्मण भी दिखे। राजा ने सोचा कि इस तरह आप बात करने का तो सही मौका है, क्योंकि ब्राह्मण का कोई खतरा नहीं। राजा उसके दूर पहुंचा, राजा ने राम राम करी। राजा बोला कि महाराज मैं आपके बारे में पता लगाना चाहूँ, आप कौन हो और कित जा रही हो। बोले भाई मैं इस देश का जो राजा है ना उस राजा के पास जा रहा हूँ, उस राजा की मौत निश्चित हो रही है और वो राजा मरेगा, मैं उसने बचाने ताई उसके राज्य में जाऊंगा। यह बात सुनकर राजा और डर गया। तो राजा बोला को राजा क्यों कर मरेगा। बोला भाई यह बात मैं तने फिर बाद में बताऊंगा, और मैं कौन हूँ और कितना आया हूँ, मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करे। पर राजा भी एक हठ योग, राजयोग और बाल योग, ये मतलब कुछ इसे हठीले हुए हैं जिस तरह वे अपनी जद आगे तो बूझ कर मान्या करें। फिर वो महाराज बोला भाई तेरी राज हठ है, राज हठ है, तेरिया हठ है और बाल हठ है और योग हठ है, चार इसे अठी हैं जो कुछ ठान लिया उन्हें करके मानेंगे। तो उसने बोला भाई तेरी राज हठ है तो तू अपनी बात ना पूरी करके मानेगा। तो बात सुन मेरी, तेरे राज्य में तेरी जगह तेरी अनुपस्थिति में तू उड़े नहीं था, तो तेरी जब उड़े नहीं था तो तेरी राजगद्दी पर तेरा भाई बैठा था, और वो तेरा भाई दूसरे राजा ने तेरे राज्य पर कर दी चढ़ाई और उनकी आपस में लड़ाई होकर तेरे भाई का निधन हो गया। अगर तू उड़ा तो उसकी जगह तो तेरा निधन होता। तो बोले राजा को और कापनी चढ़ गई, अब यो तो भाई मेरे भाई का निधन हो गया, मेरी भी मृत्यु निश्चित बता रहा है। तो उसका पति पांडा ना छोड़ा नहीं, बोल रहा जब तक मैं आपका पांडा नहीं छोड़ जब तक आप न्यू नहीं बता लोगे आप मैं कद मरूंगा। फिर शिव जी ताई बताने लगे, शिव जी बताने लगे पार्वती ताई सुन पार्वती। फिर उसने राजा ताई बताया तू 1 साल के अंदर तेरे राज्य में सुई पर चढ़ा जाएगा जब तेरी मृत्यु होगी। राजा और डर गया, डर का आ गया अपने राज्य में आकर अपने भाई का अंतिम संस्कार करया। और कुछ दिन तो राजा उन बातों ने गया भूले, अपनी प्रजा में व्यस्त हो गया, अपने भाई का संस्कार करया। पर अपने कमरे तो बाहर निकलना राजा ने प्रतिबंध कर दिया।
एक बार की बात राजा का सुनते सुनते का फिर वही बात याद आ गई। मेरे तो 6 महीने तो जा लिए, 6 महीने पास मेरे राज्य में सुई तोड़ा जाऊंगा। क्यों ना लिया मैं एक बार अपनी प्रजा ना आन का तो देखा हूँ और अपनी प्रजा को बूझ के देखूं भाई इसका कोई समाधान होता हो तो। उसने अपने सारे मंत्री मंत्री इकट्ठे कर लिए राज्य राजा ने, और उनका कही भाई मेरी मृत्यु के रह गए 6 महीने, मेरे राज्य में मैं सुई तोड़ा जाऊंगा। थारा कौन से कही इसका कुछ उपाय सोचता हो तो तुम कोई मन इसका उपाय बताओ। एक मंत्री बोला राजा साहब अपने राज्य में तो सारी नुकीली चीज, सुई तोड़ने की चीज, मतलब जो भी चुभने की चीज है दूर कर दे, आप फांसी के ऊपर तोड़े जाओगे। भाई उसकी यह बात मान कर उसने सबके मन जो कहा था वो हटा दिया उड़े तो मतलब जो नुकीली चुभने की चीज थी राजा ने अपने राज्य में सारी दूर करवा दी। और कई दिन हो गए राजा चिंता में नींद आना और कमरे में तले कड़ना। फिर एक रात फिर राजा अपना भेष बदल कर सोचा कि मैं अपनी प्रजा तो देखा हूं। प्रजा ने देखने ताई अपना घूमने चलिया गा, रुके 6 महीने हो रहे थे पूरे। घूमते घूमते उसके तो ऐसा होया एक राज दर्जी था जो उसके राज्य के कपड़े सिंया करता, और उड़े ताई पहुंचा राजा इतना कति तंग आ लिया। और राजा ने सोची क्यों ना मैं इसे दर्जी के घर में थोड़ी बार लौट कर विश्राम कर लूं और फिर मेरी ये उठने से पहले माड़े तो उठकर चाल पड़ूंगा। राजा की तो इसी आंख लगी, राजा पर तो उठा ही ना गया, सो गया राजा दर्जी के घर में। और दर्जी के घर में चोर बड़का कर ले गए उस दिन चोरी। राजा था सादे लत्या में, उनने सोची कि ये चोर है। दर्जी ने भाई बांध लिया और राजा और उसका मुंह पर कपड़ा घेर लिया और राज दरबार में लेकर गया। भाई मेरा ये चोर बढ़ गया, राजा के सारे कपड़े चुरा लिए। राजगद्दी पर बैठा था उसका छोरा राजा का अंगद, और तो उस अंगद ने अपने बापू तो ये सजा दिवा दी। उसने न्यू तो बेरा नहीं था मेरा बाबू है कि भाई चोर है, उसने पहले ही सजा तय कर दी कि भाई इसने सूली पर चढ़ा दो। तो प्रजा ने बताई भाई सूली पर चढ़ाने का तो अपने राज्य में कोई प्रबंधक ने सारी चीज राजा ने हटवा रखी है। तो बोला ठीक है भाई कोई छोटी सुई हो उस तरी का सजा दे दो। बेरा पट गया मुंह पर तलता हटा, बोला राजा है, बोला इसकी जो सजा बोली जा रही है वह भी पूरी हो जाएगी। राजा मरे भी नागा। उन्हें एक सुई थी, वह सुई तो सजा देने लगे, वह सुई उसकी नस में चुभ गई और इतना खून बह गया जिसके कारण राजा की भी मौत होगी। तो भाई बात यह है जिसकी मृत्यु जिस स्थान पर जुकर भी लिखी जा है वह बात उड़े परिस्थिति अपने आप पूरी हो जा है। और मृत्यु एक सत्य है, यह सब न अपनानी पड़ा है। और मृत्यु के देवता शिव जी हैं। शिव जी तो आदेश दे हैं यमराज ने, और यमराज आदेश दे हैं अपने यमदूत ने, और यमदूत उड़े उसी परिस्थिति पैदा कर दे हैं जो पर जिसकी मौत लिखी उड़े। भाई जब हमारी कहानी किसी लगी एक बार सुनकर सारे बहन भाई कमेंट करके जरूर बताइयो। जब हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करियो।